बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, कुल्ला अजीदु फीमा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु, कि हराम चीजें जो अल्लाह ताला ने फरमाई हैं उनको भी बयान फरमा दें। तो आपने फरमाया कि मैं तो उस कुरान में हराम नहीं पाता कोई खाना किसी खाने वाले पर, यानी ऐसा कोई हुक्म मेरी तरफ नाजिल नहीं हुआ कि कोई खाना किसी खाने वाले पर हराम हो, इल्ला अन यकूना मैततन, सिवाय इन चीजों के। उनमें सबसे पहले है मुर्दार, जो कि काफिर अपने ऊपर हराम समझते थे। जैसे भी हमने पढ़ा कि कहा कि बच्चा अगर मुर्दार होगा तो मर्द और औरतें दोनों खा सकते हैं। उदमम मसफूहन, और बहता हुआ खून हराम है। और इन्होंने कहा कि जिस जानवर को अल्लाह ताला मार दे वो हराम हो जाता है। मुसलमान कहते हैं कि वो हराम है, और जिसको ये खुद मारे वो हलाल है। तो इसकी वजह ये है कि बहता हुआ खून अल्लाह ताला ने हराम फरमाया, और जो मुर्दार होते हैं उसका वो बहता हुआ खून उसके अंदर ही खुश्क हो जाता है, तो उसी के अंदर गल सड़ जाता है, तो इसलिए हराम है वो। औ लहम खिंजीरिन, खिंजीर का गोश्त अल्लाह ताला ने हराम फरमाया है। फ़इन्नहु रिजसुन औ फिस्कन, क्योंकि वो नापाक है और उसको खाना गुनाह है। ये इसकी भी बहुत सारी अब वजूहात बयान की गई हैं, साइंसदानों ने बयान किया। आप इसको सर्च कर सकते हैं कि खिंजीर क्यों हराम है। और औ फिस्कन उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बी, या वो खाना गुनाह है जिसके ऊपर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो। गैरुल्लाह का नाम लेने का मतलब ये है कि किसी ऐसे दिन, मखसूस दिन में उसको पकाया और तकसीम किया गया हो, खिलाया गया हो, जो जिसको गैरुल्लाह के साथ मंसूब किया जाता हो, जिसकी निस्बत गैरुल्लाह की तरफ होती हो। अब 11वीं वगैरह जो लोग देते हैं वो ये कहते हैं कि इस पे हम दुआएं पढ़ के फूंकते हैं। हम इसके ऊपर आखिरी कुल पढ़ के खत्म शरीफ पढ़ते हैं। तो इसमें हराम क्या है? हराम ये चीज है उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बी, गैरुल्लाह के नाम की अजमत के लिए वो खाना पकाया जाता है, इसलिए उसको हराम समझा जाता है। अल्लाह के लिए तो कोई भी दिन, किसी भी दिन आप कर सकते हैं। अगर अल्लाह के लिए देना है तो फिर चांद की 11वीं तारीख का इंतजार क्यों करते हो? जब उसका इंतजार करते हो तो गोया कि तुम अल्लाह के लिए नहीं दे रहे, तो ये चीज हराम हो जाती है। फमन इत्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फइन्न रब्बका गफूरुर रहीम। फिर जो शख्स भूख की वजह से लाचार और मजबूर हो जाए, उसको लगे कि उसकी रूह निकल जाएगी अब अगर उसने ना खाया, तो फिर इन हराम चीजों में से गैर बागिन वला आदिन, ना हद से ज्यादा खाए और ना ही बगावत करे, थोड़े से 2 लुकमे खा के अपने आप को, अपनी जान को बचा सकता है। फ़इन्ना रब्बका गफूरुर रहीम, तेरा रब बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। अब हमारे क्या होता है कि हमारे बड़े अगर इस तरह की चीज नहीं भी खाते तो बच्चे बाहर से जाके ये चीजें खा के आ जाते हैं। बच्चों को भी समझाने की जरूरत है कि गैरुल्लाह के नाम के ऊपर पकी हुई बटी हुई चीज को लेके खाना इंतहाई गलत है, और इससे गंदा खून पैदा होता है जिस्म के अंदर, और वो हराम खून जो है हराम कारियों पे मजबूर करता है। जब अल्लाह ने एक चीज को इंतहाई दर्जा नापाक फरमाया, आप देखें वो खाना जो अम, बिरयानी होती है, जलेबी होती है, कुछ भी होता है, देखने में तो वो ठीक बिल्कुल पाक खाना लग रहा होता है, लेकिन जब उसके ऊपर गैरुल्लाह का नाम ले दिया जाता है तो वो खिंजीर के गोश्त जैसा हो जाता है, वो बहते हुए खून जैसा हराम हो जाता है, वो मुर्दार जैसा हराम हो जाता है, क्योंकि इसी लिस्ट में अल्लाह ताला इसको शामिल फरमा रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। व अलल्लज़ीना हादू हर्रमना कुल्ला ज़ी ज़ुफ़ुर, फिर अल्लाह फरमाते हैं